तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने पढ़ा, जी बेटा। इस क्वेश्चन में ये जे एडवांस 2009 का आया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन में बोला है लेट ए बी द सेट ऑफ द 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक जो सेट है ए, एक सेट है 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑल whose entries are 0 or 1, 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0। कि एक सेट है जिसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, बहुत सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो हम लोग, आप लोगों को सिखाया भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले आप मेन डायगोनल एलिमेंट लिख दो, उसके बाद जो सिमेट्रिक पोजीशंस हैं वो आइडेंटिकल रहेंगे, मालूम है आप लोगों को। तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे 1 और 0 को यूज करके आप ऐसे कितने मैट्रिसेस लिख सकते हो, वो सारे मैट्रिसेस बताइए। तो सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया है द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस इन ए, कितनी है वो, 12 है, 6 है, 9 है, 3 है। फिर दूसरा क्या बोला है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इन ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, और कितनी मैट्रिसेस रहेंगी जिनके लिए वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इन ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये एक्चुअली बात कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की। और क्वेश्चन नंबर हमने पूछ रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि इसने बोला कि इसको चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, जैसे सपोज ये ए बी सी है, ये एच है तो ये एच होगा, ये जी है तो ये जी होगा, ये एफ है तो ये एफ होगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम ऐसे लिखते हैं, मेन डायगोनल को पहले लिख लेते हैं, मेन डायगोनल को हम पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें सिमेट्रिक पोजीशन, जैसे ये एच है तो यहाँ एच आएगा, यहाँ जी है तो यहाँ जी आएगा, यहाँ एफ है तो यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। तो इसने बोला है कि अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पूरा करने बनाने के लिए ऐसे कितनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर ये जो एलिमेंट है वो 0 और 1 यूज करना है। तो 0 और 1 यूज करना है तो मेरे पास चॉइस है क्या, कि जब पहले सबसे पहले हम क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या हमने एक रूल बताया सिमेट्रिक मैट्रिक को लिखने के लिए, सबसे पहले बताया कि सबसे पहले आपको मेन डायगोनल एलिमेंट्स लिखने हैं। तो मेन डायगोनल एलिमेंट को लिखने के बाद जो बचेगा उनको मैं बाकी जगह फिल करूंगा, ठीक है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट के सारे 0 हो सकते हैं, पहले आप ये बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक के अंदर क्या सारे मेन डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकते हैं, पक्का। तो और उसकी सिमेट्रिक में उसमें उसमें साइन डिफरेंट रहेगा। अच्छा, दूसरी बात एक ये है कि अगर आपने ये बोला कि सर सारे मेन डायगोनल आप 0 लिख लो, 1 2 3, चलो बोल देते हैं 0 रख लो। सुनो, अब एक एलिमेंट बचा 0, अगर आप उसे कहीं भी रखोगे तो यहाँ पे इसको इसकी सिमेट्रिक पोजीशन को रखने के लिए आपको दूसरा 0 नहीं है, समझ आया। तो वैसे तो रख सकते हैं लेकिन इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कि जैसे मैंने 3 0 डाले मेन डायगोनल में, तो चौथा 0 तो मुझे कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, कहीं भी करूंगा। अगर यहाँ करूंगा तो यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ करूंगा तो यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ करूंगा तो यहाँ भी 0 चाहिए। तो इससे पता लगा कि यार 3 तो 0 मैं डायगोनल में नहीं रख सकता। जब मैं 3 0 डायगोनल में नहीं रख सकता तो अब चॉइस क्या है, क्या मैं 2 0 रख सकता हूं, बताइए। कि जैसे मैंने 2 0 प्लेस किए, ये 2 0, तो अब एक ये पोजीशन सिमेट्रिक है, ये पोजीशन सिमेट्रिक है, ये पोजीशन सिमेट्रिक है, तो कहीं एक जगह में 0 प्लेस कर सकता हूं। अगर मैंने 2 0 प्लेस किए तो तीसरा एलिमेंट 1 आएगा। तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, 1। जैसे मैंने 1 को प्लेस कर दिया यहां पर, तो मेरे पास 5 1 थे और 4 1 बचे, तो वो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तो इस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं, समझ आया ना, ठीक है ना। इस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, अच्छा दूसरा पोजीशन की दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये, जैसे मैंने मेन डायगोनल में 2 0 डाले और एक 1 डाला, हो सकता है कि 2 1 हो और एक 0 हो,
दो 1 हो और एक 0 हो। अगर मैं दो 1 और एक 0 डालूंगा, क्या ये पॉसिबल है? बताओ। अगर मैंने दो 1, 3 1 बचेंगे, ठीक है ना? क्या बचेगा बेटा? ये 3 1 बचेगा, है ना? 3 0 बचेगा। तो मान लिया मैंने एक 0 यहां डाल दिया, अब ये दो 3 ही 1 बचे, मैंने 1 यहां डाला, तो ये दो पोजीशन, एक जगह 1 एक जगह 0, ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो ये तो सिमेट्रिक के साइन नहीं है, ये तो सिमेट्रिक के साइन नहीं है बेटा। तो और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं बेटा? तीनों 1 रख सकते हैं क्या? तीनों 1, तीनों 1 रख सकते हैं, ठीक है? तीनों 1 रखेंगे तो एक तो 1 आ गया इस पोजीशन पर, ठीक है ना? और यहां पर 0 और यहां पर 0 बन गया। तो ये भी सिमेट्रिक बना सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने ये देखा अभी, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने से, मैंने सभी चीजों को ऑब्जर्व करने से ये पता लगा कि मेरे पास दो ही केसेस होंगे। केस 1, जब मेन डायगोनल के अंदर दो 0 और एक 1 रहेगा, है ना? और तीनों 1 रहेंगे। ये केसेस रहे, ये केसेस रहे, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर दो 0 को फिक्स कर देता हूं, एक 0 2 0, और ये मैंने 1 डाला, ये मैंने 1 डाला, तो आप ये देखिए एक 0 अगर यहां पर आ गया है तो ये 1 यहां पर आ जाएगा, और ये वाला 1 और ये वाला 1 यहां आ जाएगा। तो ये टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना? तो आप ये देखो कि सबसे पहले अब मेरे को यहाँ पे इसको तीन हिस्सों में मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, मैंने ये तीन हिस्सों में मैट्रिक्स बनाया, मीन डायगोनल पोजीशंस और सिमेट्रिक पोजीशंस, ठीक है ना? अब यहां देखिए मेन डायगोनल में यहां पर तीन एलिमेंट मेरे को लेने थे, उसमें से दो आइडेंटिकल थे। मेन डायगोनल में मेरे को तीन एलिमेंट लेने थे, उसमें से दो आइडेंटिकल हैं, उसमें से दो आइडेंटिकल हैं। अच्छा, उसमें से एक बार क्या आ गया, ये 0 फिक्स हो गया है, ठीक है ना? समझ आया? अच्छा, और दो पोजीशन पर 1 फिक्स हो गया, तो पोजीशन फिक्स है, देख लो, समझ आया ना? तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 × 2 6 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा? ये 6 वेज हो गए, ठीक है? अच्छा, दूसरा केस अगर मैं बात करते हैं, अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, इसको ऐसा करते हैं, ये तो एक फिक्स है, यहां देखो जरा, चलो अब ये देखो, इसमें दो ही तरीके हैं, क्या? मेन डायगोनल की पोजीशन और सिमेट्रिक पोजीशन, मेन डायगोनल की पोजीशन और सिमेट्रिक पोजीशन। मेन डायगोनल में कितनी पोजीशन है? तीन एलिमेंट है, तीन में से दो बार 0 आया है। जो सिमेट्रिक पोजीशन वो भी कितनी है? तीन ही तो है, तीन ही तो पोजीशन है। उन तीन पोजीशन में से दो बार 1 आया है, तीन पोजीशन में से दोबारा 1 आया, दो पोजीशन फिक्स हो गई, एक 0 और दो 1 है, समझ आया? तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 3, और 3C2 कितना होता है? ये 3, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज 9 वेज। अगर हम केस 2 की बात करें, जिसमें तीनों के तीनों मेन डायगोनल में 1 रहेगा, तीनों मेन डायगोनल में क्या रहेगा बेटा? 1 1 1। तो ये तो एक आइडेंटिकल पोजीशन हो गई है, ये तो एक आइडेंटिकल पोजीशन हो गई है। अब इस पोजीशन के अलावा आपको क्या फिल करना है? यहां 0, यहां 0, और ये 1, ये 1, देखो, ठीक है ना? मेन डायगोनल में तीनों 1 है, ये दो बार 0 फिक्स हो गया है, ठीक है ना?
तो ये तो जो मेन डायगोनल में 1 को कितनी बार में रिपीट कर दो, 3 एलिमेंट है और तीनों के तीनों सेम आ गए। देखो 3 एलिमेंट है और नीचे तीनों ही रिपीट कर रहे हैं, 3 एलिमेंट है, तीनों ही रिपीट कर रहे हैं, समझ आया? अच्छा, अब बाकी की जो 3 पोजीशंस हैं, बाकी की जो 3 पोजीशन है, अगर मैं 1 को कंसिडर करूं तो 3C1 लिखूंगा, 0 को कंसिडर करूंगा तो 2C2 लिखूंगा। अब मैं 1 की बात कर रहा हूं तो 3C1 लिखता हूं, 3C1। तो ये तो 1 और 3C1 3, तो टोटल कितने हो गए 3। तो टोटल नंबर ऑफ सच वेज कितना हो गया बेटा, 9 + 3 12। तो ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो 0 और 1 को हम यूज कर सकते हैं वो 12 मैट्रिसेस हो सकती हैं। कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं, 12। तो ऑप्शन है तो 12 हो गया। अब बात आती है सेकंड ऑप्शन में कि उन 12 मैट्रिसेस में से ऐसी नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताओ, 12 मैट्रिसेस में से ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं जो नो सॉल्यूशन देंगी और ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं जो यूनिक सॉल्यूशन देंगी। तो पार्ट 2 के अंदर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, और यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, जब डिटरमिनेंट 0 ना हो। और नो सॉल्यूशन जब होता है जब डिटरमिनेंट 0 हो। अच्छा, अब दो ही तरह के सॉल्यूशन इसने बोले, दो ही तरह के सॉल्यूशन उसने बोले। तो अब क्या देखना है मेरे को यहां पर कि मैं अभी ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेता हूं उसके अंदर कितने, कि जो ऐसी मैट्रिसेस निकालनी है मेरे को जो इसका डिटरमिनेंट जिसके अंदर 0 ना हो, जिसका डिटरमिनेंट इसके अंदर 0 ना हो। तो पार्ट 2 के अंदर अब मेरे को ये जो मैट्रिसेस है ऐसे मैट्रिसेस बनानी है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। कैसे बनाए देखो, और कैसे बनाए कि अब पोजीशन यही होनी चाहिए, 2 0 1 1 डायगोनल में, या तीनों 1, 2 0 1 1 या तीनों 1, यही होनी चाहिए। अब अगर मैं 2 0 1 1 बनाता हूं, अगर देखो मैंने ये बनाया, पहले तो मैं यही बना रहा हूं 0 1 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट बोलो, इसका डिटरमिनेंट 0, क्यों, ऊपर के दोनों 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर के दोनों रोज क्या है, सेम है। अच्छा, अब आप और देखो कि मुझे तो ये कोशिश करनी है कि ये 0 ना रहे, 0 ना रहे। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब इसमें से और इसमें से कैसे छांट सकता हूं मैं कि वो जब 0 ना रहे, 0 ना रहे की क्या पोजीशन है बताओ, 0 ना रहे, हम इसको ऐसा करें, देखो हम ऐसा लेकर चलते हैं, देखो अगर मुझे 0 नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको 1 रखता हूं, यहां पर एक ही तो बात है, इसको 1 रखता हूं। अब इसके डिलीट करने से मुझे ये 4 पोजीशन मिलने वाली है। अब मुझे 0 नहीं होने देना, क्या नहीं होने देना, ये 0 नहीं होने देना। तो इन दो पोजीशन पर तो बेटा क्या आ गया है, 0 आएगा, इन दो पोजीशन पर तो 0 ही आएगा, तो यहां पर मैं 1 ले सकता हूं। तो एक मैट्रिक्स तो आपका ये बन गया, क्या मैट्रिक्स बना ये वाला, 1 0 0, यहां पर 1, यहां पर 1, ठीक है ना। 2 0, मुझे एक 0 और चाहिए, ये मैं यहां लिख देता हूं, यहां 1 यहां 1। तो ये इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। और किस तरीके से कर सकता हूं मैं इसको बताओ, और किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर अगर यहां 0 ले लें, सपोज ये एलिमेंट 0 हो जाए, ऐसे तो पॉसिबल है, या और कोई, या इसके लिए कोई और तरीका पॉसिबल है 0 नहीं होने का, बताओ बताओ। इसके लिए अगर मैं इस 1 को यहीं रखता हूं तो इन दोनों को इंटरचेंज और इसी को इंटरचेंज करने से कोई फायदा मेरे को होने वाला नहीं है, ठीक है ना, और कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे को। अच्छा, अगर हाँ, क्योंकि यहाँ तो 0 आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है, ये तो 0 आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं, देखो इसको ऐसा लेता हूं, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है, तो 0 नहीं आने की कंडीशन क्या है, 0 आने की कंडीशन ये तो डिलीट, ये 1, ये अगर मैं इसको भी 1 ले लेता हूं और ये भी 1 ले लेता हूं, तो ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। नहीं, मैं तो अभी फिलहाल इसी को पोजीशन को इंटरचेंज करके देख रहा हूं ना, मैं 0 से उसमें भी जाऊंगा, उसमें भी जाऊंगा, मुझे तो डिटरमिनेंट 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसको चेक करोगे तो अच्छा, इसका तो 0 आ जाएगा, इसका तो 0 आ जाएगा, ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, इसको तो 0 आ जाएगा। तो मैं इसको चेक करता हूं, इसके लिए
इसको तो जीरो आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर जीरो आने की पॉसिबिलिटी है तो मैं और दूसरे के लिए भी तो चेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको चेक किया, चलो 0 1 0 ये चेक किया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसमें चेक करता हूँ इसके लिए, तो भाई इसके लिए तो जीरो आ गया, तो मुझे 1 यहाँ पे डालना पड़ेगा, और सपोज मुझे 1 यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, और 0 यहाँ डालना पड़ेगा। ये तो बचा, ठीक है। अब डालकर देखो जरा, इसके लिए चेक करो तो 0 आ गया। 1 के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए तो कितना आएगा बेटा, ये भी 0 आ रहा है। इसके लिए चेक करेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा। अभी देखते हैं, देखो देखो, इससे भी चेक करोगे, हाँ अगर बीच वाले 1 के लिए भी चेक करोगे डिटरमिनेंट, तो कितना आएगा बेटा, ये 0 1, ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो दो डिटरमिनेंट हो गए, इससे दो मैट्रिक्स हो गए जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अच्छा, और चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि अगर मैं इसको नीचे 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 प्लेस करता हूँ 0 0 1 0 0 1, तो मुझे इसके लिए कैसे चेक करना पड़ेगा 0 ना आए। ये तो दो 0 है ही, ये 1, अब देखो ये भी 0 नहीं है। समझ गए ना आप लोग। तो क्या मैं यहाँ 1 रख लेता हूँ, और ये 0 रख लेता हूँ, और ये 1 रख लेता हूँ। देखो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि देखो ये तो फिक्स पोजीशन है, इसके अंदर ये 0 नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया था, अच्छा देखो इससे मैं एक मैट्रिक्स और बना सकता हूँ। देखो इस वाले से 1 0 0, यहाँ 1, अच्छा देखो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ जो वो फिक्स था पहले, ये 1 और ये 1, तो यहाँ 1 1 और ये 0 0। अब देखो ये भी 0 नहीं है, यानी इसके जिससे दो बने, इससे भी दो बनेंगे शायद। देखो इससे, देखो ये यहाँ ये वाली पोजीशन है, देखो आप लोग ये वाली पोजीशन है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ये बेसिकली मेरे पास एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ये 1 1 और ये 0 0, लेकिन वो पोजीशन तो फिक्स रहेगी, वो पोजीशन तो। अब इन दोनों को क्या क्या बोल रहे हो, इन देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 0 1 0, तो ये तो 0 रहेगा ही, 0 1
आइडेंटिटी मैट्रिक्स एम एम इनवर्स इक्वल्स टू, अच्छा एम डिटर्मिनेंट